एक साधु था। वो एक गांव में चतुर्मास के लिए आया था, चतुर्मास कर रहा था। सुबह सुबह वो बाहर घूमने के लिए जाता, शौच क्रिया भी कर लेता और घूमना भी हो जाता। 3-4 किलोमीटर जाना और फिर आना करता था। बड़ा अच्छा साधु था, भला साधु था, शांति में रहने वाला था, गुस्से से बहुत प्राय प्राय बचा हुआ रहता था, क्षमाशील था। वह जब जाता तो मार्ग में कोई एक फूटा हुआ सा मकान आता, उसमें एक अकेला आदमी रहता था। थोड़ा दिमाग से थोड़ा ऐसा ही हो रहा होगा। तो वो अपने घर के बाहर खड़ा रहता जब साधु उधर से जाता, और पास में घर का कूड़ा करकट एक कागज आदि में डाला हुआ रखता। तो साधु उसके घर के पास से गुजरता तो वो कूड़ा करकट गंदगी साधु में फेंकता। साधु थोड़ा आगे जाकर कपड़ों को झड़का लेता, शांति से आगे चले जाता। अब ये एक दिन की बात नहीं, लगभग रोज उसका नित्य क्रम बन गया कि साधु आए, साधु का भी नित्य क्रम बाहर जाना है, उसका भी नित्य क्रम कि कचरा साधु में फेंकना। साधु ने कभी नहीं टोका, कुछ भी नहीं बोला, कभी गुस्सा नहीं किया। यो चतुर्मास के 2 महीने बीत गए, तीसरा महीना शुरू हो गया। अब एक दिन वो साधु गया तो वो आदमी बाहर नहीं मिला। साधु बाहर अपना जाकर के वापिस आया, सोचा रे क्या बात है, न जाते समय मिला न आते समय वो आदमी मिला, आज क्या हुआ, निगह तो करूं क्या बात है, आज घर में है या नहीं। तो साधु उसके घर में चला गया तो वो आदमी एक खटिया पर लेटा हुआ था। तो महात्मा ने कहा भैया क्या बात, आज बाहर आए नहीं क्या। कि आज तो क्या आऊं, मुझे तो तेज बुखार है, देखा था 104 डिग्री बुखार है, उठना भी मुश्किल हो रहा है, तो बाहर आना तो और भी मुश्किल है। अच्छा, तो साधु तो दयालु था, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति। सोचा बेचारा तकलीफ में है, कुछ इसकी मदद कर सकूं तो अच्छा है, धार्मिक मदद कर दूं तो धर्म का आदमी, धर्म की मदद करूं। तो साधु ने उसको धार्मिक पाठ, धर्म के पाठ, मंत्र, मंगल पाठ ऐसे जो वो कुछ देर सुना दिया। 15-20 मिनट साधु वहां बैठा रहा, पाठ सुना दिया। फिर वह बोला कि बाबा अब तो कुछ मुझे ठीक लग रहा है, अब तो मैं बैठ सकता हूं। तो वो आदमी बैठ गया। बाबा ने कहा रे मैं और यहाँ बैठा रहे, मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की, मैं अभी आधा घंटा घंटा में यहीं बैठ सकता हूँ, और कुछ तुमको धार्मिक चर्चा ज्ञान की बात बता सकता हूँ। कहा बाबा बताओ, अच्छी बात है। और उसको शास्त्र की बातें कुछ बताई। घंटा भर यूं बीत गया। तो वह बोला आदमी बाबा अब तो और ठीक हो गया, अब तो एकदम ठीक, कॉफी ठीक लगता है, देखो टेम्परेचर कितना है, देखा तो 99 के आसपास आ गए, बहुत उतर गया प्राय प्राय। अब तो मैं घूम सकता हूं, काम कर सकता हूं, आपने बड़ी कृपा की, इतना समय लगाया। यूं कह करके वो आदमी संत के चरणों में गिर गया कि बाबा मैं तो हूं जैसा हूं, या था जैसा था। अरे आप तो संत पुरुष हैं, संत को तो नमस्कार करना चाहिए। मैंने नमस्कार करना तो दूर, उल्टा आप में कचरा फेंकता था। मैं तो, मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि संत लोग ऐसे ही हैं, काम के नहीं है, मेरे संतों से द्वेष हो गया था, तब मैं आप में कचरा फेंक देता था। यह तो अमानवीयता का सा काम था, किसी में कचरा, संत तो दूर, किसी में भी कचरा नहीं फेंकना होता है। तो मैंने तो आप में कचरा फेंका, पर मैं तो अधम आदमी हूं, तो धन्य है आपको, मेरे जैसे बदतमीज, नासमझ कह दें, मूड कह दें,
ऐसे आदमी को आपने एक अक्षर नहीं बोला कभी कि तुम ये क्या करते हो, झगड़ा करना तो दूर, एक अक्षर नहीं बोला। आप तो सदा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते थे। तो बाबा, मैं क्षमा के लायक हूं या नहीं पता नहीं, अगर क्षमा कर सको तो मुझे माफी दे दो। हूं तो मैं हूं जैसा ही आदमी रहा हूं, पर आपके चरणों में मेरा मस्तक टिका दिया है, माफी मुझे दे दो, जो भी पाप किया मैंने वो माफ कर दो। संत ने कहा, रे मेरे मन में कोई है ही नहीं, मेरे मन में कोई आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं, हुआ सो हुआ, खत्म बात है। अब माफी कह दो, कुछ भी कह दो, मेरी ओर से कोई मन में है ही नहीं मेरे। तो क्या बाबा ठीक है, बहुत आपकी तो महानता है। बाबा ने कहा, रे देखो आगे क्या करना, कि बाबा आगे ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, संत में तो दूर असंत में भी कचरा नहीं फेंकूंगा, अब तो मैं बहुत अच्छा आदमी बन के रहूंगा। तो बस ये धार लो कि मानव जीवन मिला है तो संत नहीं बन सको तो दुर्जन तो नहीं बनना चाहिए, सज्जन बन के रहना चाहिए, सदाचार का जीवन हो, शांति का जीवन हो, भला नहीं कर सको तो बुरा मत नहीं करना किसी का। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी, भला किसी का नहीं भी कर सके इतनी क्षमता नहीं है, अनुकूलता नहीं है, इच्छा नहीं जो भी, तो कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करना। तो मानव जीवन है, सज्जनता होनी चाहिए कि भाई किसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तकलीफ आदमी को ही नहीं, एक पशु को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, छोटे प्राणी को भी बिना मतलब, एक कबूतर को भी तकलीफ बिना मतलब नहीं देनी। कबूतर 5-10 बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, उनको उड़ाना क्यों, उनके बीच में क्यों जाएं, उनको तकलीफ पड़ सकती है। तो किसी भी जीव जंतु को, और तो क्या सांप भी निकल जाए, जहां तक संभव हो सके सांप को भी मारना नहीं चाहिए। ठीक है, दूर उसको कहीं रखा किया जा सकता है बचाव के लिए, तो जहां तक हो सके सांप को भी मारना नहीं चाहिए। किसी प्राणी को मारे क्यों, जहां तक हो सके मारने से बचना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति में यह गुस्सा चंडता बाधक है। और संत की प्रेरणा मिली, वह जो दुर्जन सा आदमी था, संत में कचरा फेंकने वाला, वो भी सज्जन बन गया।